Hello everyone, my name is Alia and I'm a second year student. Welcome back to my channel MBBS पाठशाला। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं CMS के सारे टॉपिक्स कवर करूँगी अपने हैंडमेड नोट्स में। तो मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस कवर कर दिया है अब तक, और मैं आज एन्यूरिज्म टॉपिक शुरू कर रही हूँ। एन्यूरिज्म जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखे हैं। जैसे एन्यूरिज्म में डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म पूछा जाता है, तो वो मैंने कवर किया है। ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म के डिफरेंस मैंने बताया है। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अभी शुरू करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ट्रू एन्यूरिज्म कंपोज ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ थिन आर्टेरियल वॉल, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तीनों लेयर्स में जो होती है उसमें एन्यूरिज्म होता है। लेस देन 3 लेयर्स आर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। कॉज मोस्ट कॉमन जो होता है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, और सिफेलिटिक जो होता है उसका अदर कॉज होता है। और इसका जो होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमाटोमा विद इंट्रावेस्कुलर स्पेस। एक्स्ट्रावेस्कुलर जो हेमाटोमा होता है, ब्लड की जो पूलिंग हो रखी है विद इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इनका कॉम्प्लिकेशन होता है। इस वजह से होता है। मेनली हेमाटोमा जो होता है हमारे इन पल्सेटाइल नेचर का होता है। एग्जाम्पल जो होता है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होता है, डेट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसका एग्जाम्पल रप्चर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विच कॉम्प्लिकेट्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, और हेमाटोमास डेट फॉलोज ट्रोमा टू आर्टरीज। ट्रू एन्यूरिज्म के जो टाइप्स होते हैं हमारे ये होते हैं। सेक्युलर होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल। सेक्युलर आप देख सकते हैं ऐसे होता है। फ्यूजिफॉर्म यहाँ से फ्यूज होता है और बीच में से बल्जिंग होती है। और ये सिलेंड्रिकल जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। फॉल्स एन्यूरिज्म आप देख सकते हैं इसके अंदर इंटिमा लेयर जो है वो हमारे इंटैक्ट है, बट इसका जो एडवेंटिशियल लेयर है बाहर का उसमें एन्यूरिज्म दिखा रहा है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स एन्यूरिज्म कहते हैं क्योंकि इसका लेस देन 3 लेयर्स आर इन्वॉल्व। फिर इसमें आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द एथेरोस्क्लेरोटिक एंड सिफाइलिस एन्यूरिज्म में। एथेरोस्क्लेरोटिक एंड सिफाइलिस, एथेरोस्क्लेरोटिक मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा आयोटिक एन्यूरिज्म होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म, और सिफाइलिस जो होता है हमारा 10% ऑफ द केसेस ऑफ द सिफाइलिस में होता है, और ये थर्ड स्टेज सिफाइलिस में होता है। मेनली जो होता है ये इन्वॉल्व करता है एब्डोमिनल आयोटा को, और अदर्स में मतलब थोरेसिक आयोटा को भी कर सकता है। थोरेसिक आयोटा में असेंडिंग आयोटा एंड आयोटिक आर्च को करता है, और इलियक आर्टरीज को करता है। मेनली जो होता है ये इन्वॉल्व करता है थोरेसिक आयोटा को, और ये जो होता है एक्सटेंड कर सकता है आयोटिक वॉल में, और कॉज कर सकता है आयोटिक इनकॉम्पिटेंस। पैथोजेनेसिस जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक का, वो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जो होती है हमारी उसकी वजह से थिनिंग होती है और डिस्ट्रक्शन होती है इलास्टिक टिश्यू की, जिसकी वजह से एट्रोफी होती है और उसके बाद वीकनिंग हो जाती है वॉल की। पैथोजेनेसिस इसके अंदर सिफाइलिसिस में 40% ऑफ द केसेस ऑफ द सिफाइलिटिक आयोटाइटिस जो होता है वो डेवलप करते हैं सिफाइलिटिक एन्यूरिज्म में। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट अराउंड द वेसा वेजोरम। वेसा वेजोरम जो होता है हमारा एडवेंटिशिया में प्रेजेंट होता है वेसा वेजोरम में। फिर उसके बाद एंड आर्टरीज ऑब्लिटरेंस होता है, और उसके बाद इशमिक इंजरी हो जाती है टू द मीडिया एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज। मॉर्फो फीचर्स जो होते हैं इसके ये होता है लार्जर देन 5 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मोस्टली फिजिफॉर्म इन शेप होता है। ल्यूमन कंटेन म्यूरल थ्रोम्बोसिस होते हैं इसके अंदर, और इसका हिस्ट्रो जो होता है इसमें फाइब्रस टिश्यू होता है इन द मीडिया एंड एडवेंटिशिया विद क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इंटीमा शोज रेमनेंट ऑफ प्लाक, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो है तो प्लाक तो दिखेगा इंटीमा में। मॉर्फोलॉजी फीचर जो होते हैं सेकुलर इन शेप होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। इंटिमा शो ट्री बार्क अपीयरेंस होता है इसके अंदर देखते हैं ट्री बार्क अपीयरेंस। When aortic valve involved, there is a stretching and rolling of the valve leaflets produce valvular incompetence. वेल्फेयर इनकॉम्पिटेंस होगा तो उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड होता है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से लीड टू मैसिव इनलार्ज हार्ट जो होता है इनलार्ज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर बोविनम। इसका हिस्टोलॉजी जो होता है सिफाइलिस का वो होता है एडवेंटिशिया जो होता है शो करता है फाइब्रस थिकनिंग विद एंड आर्टरीज ऑब्लिटरेंस ऑफ वेसा वेजोरम। इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे इसमें इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस एन्यूरिज्म की वजह से? एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म की वजह से हमारा रप्चर होता है तो मैसिव ब्लीडिंग होगी। कहाँ पे होगी? पेरिटोनियम में होगी। फिर वो कंप्रेशन कहाँ पे होगा? यूरेटर में होगा, तो इरोजन ऑन दी वर्टी, और इरोजन में कंप्रेशन में यूरेटर में होगा और इरोजन हो जाएगा वर्टिकल बॉडीज़ का। आर्टेरियल ऑक्लूजन हो जाएगी, ऑक्लूड द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को ऑक्लूड कर देता है, और उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है इसके इफेक्ट है एथेरोस्क्लेरोटिक के इफेक्ट है।
फिर उसके बाद इफेक्ट आता है हमारा सिफाइलिसिस का, रप्चर हो सकता है, मैसिव ब्लीडिंग कहाँ पे होगी, प्लूरल कैविटी में होगी, और उसके बाद पेरिकार्डियल सैक में होगा, ट्रेकिया में, इसोफेगस में होगा। कंप्रेशन कहाँ पे होगा, ट्रेकिया में होगा, कॉजिंग डिस्प्लेपनिया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एंड ऑन इसोफेगस कॉजिंग डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ऑन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो होता है लीडिंग टू हॉर्ननेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, और उसके बाद कार्डियक डिसफंक्शन हो जाता है, आयोटिक इनकॉम्पिटेंस एंड द कार्डियक फेलियर। अब इस पे से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक आयोटिक एन्यूरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। आयोटिक एन्यूरिज्म कंजेनिटल और एक्यूट लोकलाइज्ड एब्डोमिनल परमानेंट डायलेशन ऑफ अ ब्लड वेसल और द हार्ट। आयोटिक एन्यूरिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एब्डोमिनल हो सकता है, तो थोरैसिक हो सकता है। एक जो पहले वाला था एब्डोमिनल और थोरैसिक, वही पहले वाला। फिर पैथोजेनेसिस ऑफ द एन्यूरिज्म डेवलप व्हेन देयर इज अ वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल, द लॉस ऑफ बैलेंस बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्कुलर वॉल। जब इन दोनों में बैलेंस हटेगा तभी जाके एन्यूरिज्म होगा। एब्डोमिनल सिंथेसिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द वेस्कुलर वॉल। TGF जो होता है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो होता है रेगुलेट करता है स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। तो TGF बीटा रिसेप्टर जो होता है उसका म्यूटेशन हो गया, तो डिफेक्टिव सिंथेसिस हो जाएगी इलास्टिन की और कोलेजन की, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म हो जाएगा। मार्फन सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर डिफेक्ट होता है सिंथेसिस ऑफ फिब्रिलिन में। एल्डर-से-डैनियल्स सिंड्रोम जो होता है उसमें डिफेक्ट होता है टाइप 3 कोलेजन सिंथेसिस में, और विटामिन सी डेफिशिएंसी में ऑल्टर्ड कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। इन तीनों की वजह से जो होता है हमारा कोलेजन फॉर्मेशन ढंग से हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू जो हो रही है इसके अंदर वेस्कुलर वॉल में कनेक्टिव टिश्यू की सिंथेसिस कम हो रही है। Increase the degradation of the connective tissue, increase production of the matrix metalloproteinases enzyme degrade कर देता है connective tissue को में in the vascular wall. Loss of the smooth muscle cell due to ischemia of media, degenerative changes in the aorta, fibrosis, increased synthesis of the extracellular matrix and accumulation of the proteoglycan in the medial wall. These changes is called cystic medial degeneration. Cystic medial degeneration. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा एंड वेस्कुलाइटिस। अब जो होता है हमारे दो टाइप के, जैसे मैं आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं। हाँ, एक तो एब्डोमिनल होता है एंड थोरैसिक एन्यूरिज्म। ये मैंने आपको अभी पहले भी अपने डिफरेंस में बताया था, तो अगर आप डिफरेंस लिख के आ जाएंगे तो वो इनफ है। ये एब्डोमिनल थोरैसिक एन्यूरिज्म जो मैंने बताया है, और जैसे इसमें क्या है इन्वॉल्व एब्डोमिनल अयोटा, ये एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म, और सिफाइलिसिस में थोरैसिक अयोटा, ये सेम ही चीज़ है एब्डोमिनल और थोरैसिक। तो अगर आप ये दोनों डिफरेंस है आप उसका कंटिन्यू करेंगे तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो मैं अपनी लिस्ट में से इन तीनों टॉपिक को डिलीट कर देती हूँ। मैंने अपने टॉपिक में आज डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म कंप्लीट कर दिया है, एथेरोस्क्लेरोटिक एंड सिफाइलिस एन्यूरिज्म कंप्लीट कर दिया है, एंड आयोटिक एन्यूरिज्म मैंने कंप्लीट कर दिया। आने वाली वीडियोस में मैं अपनी जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं मेरे, मैं उनको कंप्लीट करूँगी। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका सेकेंड ईयर कैसे जा रहा है अपने थॉट्स कमेंट के थ्रू बताएं। और अगर कोई भी फीडबैक अगर आपको वीडियो से रिलेटेड देना है तो प्लीज़ आप फीडबैक दें। ओके, बाय, थैंक यू।